on Boggin Heights and stood alone in the school. और वांडा की बात की जाए तो वो एक ऐसी लड़की है जो बॉगिन हाइट्स पे रहती है और स्कूल यार्ड में अकेली रहती है. शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. वो कभी शायद ही कभी किसी से कोई बात करती है. द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. केवल एक ही टाइम वो बात करती थी जब वो 100 ड्रेसेस की बात करती थी. मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद है कि वो अब एक बार अपनी ड्रेस की बात कर रही थी. पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स. पीली ब्लू कलर की जिसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स थी. एंड शी रिमेंबर अनदर वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेश. या फिर एक ग्रीन कलर की ड्रेस की बात कर रही थी जिसमें रेड कलर का सेश लगा था. यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन डेट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. प्रिटेंडेड एडमिरेशन मीन्स नॉट रियल एडमिरेशन. उसको थोड़ा सा बनावटी जिसको कह सकते हैं प्रशंसा करते हो कि हाँ तुम तो उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी. वांडा को वो कहती थी जब तुम वो क्रिसमस के ग्रीन कलर वाली ड्रेस पहनोगी, क्रिसमस ट्री वाली ड्रेस पहनोगी. थिंकिंग अबाउट वांडा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगन Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा की 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते मैडी को थोड़ी हैरानी हो रही थी कि ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स. इस कॉन्टेस्ट में गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और बॉयज़ को मोटर बोट्स डिज़ाइन करने थे. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. ऐसा लगता था पैगी गर्ल्स का मेडल जीत जाएगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. क्योंकि पैगी बहुत अच्छा ड्रॉ करती थी और रूम में सबसे अच्छी ड्राइंग उसी की थी. एटलीस्ट डेट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. हर कोई ऐसा सोचता था. शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन द मैगजीन और सम अदर फिल्म स्टार हेड सो डैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. वो मैगजीन की कोई भी पिक्चर को कॉपी कर लेती थी. इवन एक फिल्म स्टार का सिर भी कॉपी कर लेती थी और आप उसको देख के बता सकते थे ये किसका है. ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. हर किसी इस बात को लेकर श्योर था कि पैगी जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. अब कल टीचर्स विनर्स के नेम्स अनाउंस करने जा रहे थे. देन दे हैड नो. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मीन्स वेरी लाइट फॉलिंग. बहुत कम वर्षा हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. मैडी एंड पैगी दोनों पैगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल जा रहे थे. नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. आज चूँकि वर्षा हो रही थी तो उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया जो कि ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे अक्सर वो वेट करते थे. द स्ट्रीट एट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल. ये वो स्ट्रीट थी जो रेल रोड ट्रैक्स के नीचे थी और हिल के ऊपर जा रही थी एंड विच हैड गॉन टू बॉगिन साइड. और ये बॉगिन हाइट्स की तरफ जाती थी. एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज वो लेट भी नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था. डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. पैगी ने पूछा क्या लगता है कि आज मिस मेसन विनर्स के नाम अनाउंस कर देगी? ओह आई होप सो. द मिनट वी गेट इन सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. और मैडी ने कहा हाँ आज तो वो कर ही देंगी और जैसे ही हम अंदर जाएंगे और तुम ही जीतोगी पैगी. होप सो सेड पैगी ईगरली. हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, होप करती हूँ. द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गेस. दे वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. जैसे ही वो अपने क्लासरूम में एंटर हुए वहाँ हर जगह ड्राइंग्स थी. ऑन एवरी लेज एंड विंडो सील. अलमारी की हर ताक पर, विंडो की खिड़की की ऊपर ताक पर. डेजलिंग कलर्स, शाइनिंग कलर्स, ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, बहुत सुंदर डिज़ाइंस. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रीन शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. रैपिंग पेपर के शीट्स पर वो ड्राइंग की गई थी. देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम. ऐसे लग रहा था जैसे वो 100 हैं. ऑल लाइंड अप. सब लाइन एक के बाद एक लाइन लगी हुई थी. दे मस्ट बी ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट.